तमाम सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट साहब ने कल किया एक लाइव स्ट्रीम इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यार आजकल कितना मज़ा आ रहा है यार यूट्यूब के सीन के अंदर। ओए ओए बड़ा मज़ा आ रहा है। कोई इधर से वीडियो डाल रहा है किसी के ऊपर, कोई किसी के ऊपर। ओह भाई मज़ेदार, मज़ा आ रहा है बड़ा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों से पूछा था कि भाई ज़रा तुम लोग अगर तुम लोग कहोगे तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, जो मैंने बोला था डक्की और नानी वाला से रिलेटेड। तो 99% लोग कह रहे थे कि अभी की अभी वीडियो बना, अभी की अभी वीडियो बना। लेकिन चलो अब तुम इतना मुझे फोर्स कर रहे हो तो मैं वो भी बना दूंगा, लेकिन आज की वीडियो उस बारे के उसके ऊपर नहीं है। मैं वैसे बैठ के यही सोच रहा था कि ये जो रजब भट्टी साहब हैं ये कहाँ पे गए हुए? ये क्या ये बैठे रहेंगे इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर? हालांकि डक्की ने अपनी जो पॉडकास्ट थी उसके अंदर रजब भट्ट के ऊपर भी बात की कि नदीम नानी वाले ने तो धोखा दिया ही दिया, लेकिन रजब भट्ट साहब भी हंस रहे थे मेरे डाउनफॉल के ऊपर, मेरे सब्सक्राइबर्स लॉस्ट के ऊपर। तो मैं वो तो सोच रहा था कि ये बंदा चुप क्यों बैठा हुआ है, ये क्यों नहीं कुछ जवाब दे रहा? अगर तो चुप करके बैठा रहता तो वैसे बेहतर होता, लेकिन फिर मजा ना आता है ना। तो फाइनली रजब भट्ट साहब ने भी लाइव स्ट्रीम की है, आओ चल के वो देखते हैं। तो अगर मैंने कोई भी डिस्कशन नहीं की इस टॉपिक के बारे में, हाँ मैंने उसको मना किया था कि भाई तूने किसी को इस तरह का नुकसान नहीं दिया कि तू जाके किसी इंसान को, इंसान ही है ना, किसी भी नहीं नुकसान तो दिया ना आप लोगों ने, सबने मिल गई। एक कोर्स आपका कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप पैसे ले लिए सबसे। पैसे आपने पूरे पूरे ले लिए हैं, 5-5 हज़ार। किसी ने ऐसे बोला कि यार 3 हज़ार अभी ले लो, 2 हज़ार तब ले लेना जब 100% कोर्स अपलोड हो जाएगा। दो लेक्चर अपलोड करके 5-5 हज़ार ले लिया। ये गलत है। ठीक है। ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया जो है ये लाई लत है, जिस तरफ लगा दोगे ये लग जाती है। नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ आपकी ऑडियंस है, 12-14 साल की जो आपकी ऑडियंस है ना, ये वो है, वो आपकी पूरी दुनिया वही है। लेकिन उसके बाहर भी दुनिया है जो दिमाग से सोच लेती है, जिसको आप जो बोलो वो मान नहीं लेती होती। विद रिस्पेक्ट कि मुझे चुकवा ना लेना। डक्की के साथ भी यही, मतलब वो इतना पुराना है, इतना उसने अवाम को प्यार दिया, टिन्ने की, पता नहीं क्या क्या डांस किए, क्या क्या नहीं किया उसने। और आप लोगों के लिए किया है, मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, मिलियंस ऑफ रुपीस के लिए तो बिल्कुल नहीं है। एवं को कल का चूचा उठ के आया, काका को उठ के आया, उसने आके जिसकी डे 1 से ही नियत ही स्कैम की है, जिसकी डे 1 से ही नियत ही क्रिमिनल माइंडेड है। अब मैं अगर आप में से किसी एक को या हमजा को या हाथी को, किसी को भी अगर डे 1 मिलने जाता हूँ, मैं नहीं हूँ हमजा बोला, ठीक है। अब वो बंदा जब जब इनसे मिला उसकी रिकॉर्डिंग ऑन थी, उसको मार पड़ी, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन थी। अच्छा नानी, ओ बदला ब्रो की ही बात हो रही है। मेरे बाप को करंट लगाया है, उठाया है। ओ ओके, ये तो तला रिव्यूज की बात हो रही है। हम तो उधर चले गए तो तला रिव्यूज की बात हो। ओहो भाई, मैं क्या करूं भाई, मैं बिजी था शादी में, ठीक है। मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री थोड़ी सी मेरी वीक सी हो गई है इस फड्डे को लेके, तो तला रिव्यूज की बात हो रही है एक्चुअली। फिर ये क्या बात गलत है, क्योंकि अगर तो बदला ब्रो की बात हो रही तो फिर तो समझ में आता कि भाई उसको तो आप वैसे ही गवाह कर रहे थे, मार रहे थे। अगर वो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वो तो अपने सेफ साइड पे सेफ खेलने के लिए कर रहा था। अगर तला रिव्यूज कर रहा था तो वो तो इनके साथ गुड टर्म्स में था मेरे ख्याल से। ये तो काफी डिस्कशन इनकी बिजनेस से रिलेटेड भी चलती रहती थी। ये फिर लिए तुम्हें कोट है मारा है। मैं अपने प्यो का नहीं जो हुन मैं पीछे हट जावा ते एग्जैक्ट 3 ओ भाई दिन बाद ओदी झोली च बैठा सी ते ओदी झोली च ओ बैठा। भाई मैं ना सहता तला भाई, मैं ना सहता। वैसे ही आपस की बात है, यही बात मैं कल की वीडियो के अंदर भी कर रहा था कि अभी 2 दिन पहले तला भाई ने बोला मेरे बाप को नंगा करने लगाया, मैं अपने बाप का नहीं हूँगा, मैं सुलह कर ली, और अगले दिन आप डक्की की झोली में बैठे हुए थे। सिंपल सी बात है ना, फिर कि फेम चाहिए था, और वो डक्की साहब को अगर 4 सब्सक्राइबर उनके गिर गए हैं, उनकी फट गई। ओ भाई साहब, ओए होए होए होए, इतनी बेइज्जती डक्की भाई, मैं ना सहता। एक दिन खत्म हो गया, मैं मर गया, मैं लुट गया। क्या हो गया भाई, ये तुम की हो गया 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर गया, 4 लाख गया, कुछ 4 अच्छे कंटेंट पा दोबारा वापस आ जाएंगे। तू तो जाकर यही तो मसला है ना, 4 अच्छे कंटेंट बनाना, यही तो सबसे मुश्किल काम है। तभी तो डेली व्लॉगिंग शुरू की है, क्योंकि 4 अच्छे कंटेंट बन नहीं रहे थे। तभी तो फैमिली व्लॉगिंग शुरू की है। जिस बंदे से अच्छा कंटेंट बन जाए वो फैमिली व्लॉगिंग शुरू क्यों करे? उन्होंने तो खुद बता दिया कि हाँ भाई मैं फ्रॉडिया हूँ, मैं फ्रॉडिया हूँ। हाँ, ये तो एक तरह से डक्की ने खुद ही मान ही लिया उस पॉडकास्ट के ऊपर। बैठ के खाया तो उन्होंने उनको ही कह दिया। अब डक्की, मुझे डक्की से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। मैं अभी भी यहाँ पर वॉइस मैसेज जो 1.25 मिनट का किया है ना, उसमें थोड़ी सी मैंने गालियाँ भी बकी हुई हैं। रात को 2-2:30 बजे मैंने वो मैसेज किया। सुना दो, मैं कहता हूँ सुना दो। उसमें मैंने बताया, इसमें मैंने कहा कि भाई हर चीज लगती है कहीं साइड पे लग जाए, चैनल बढ़ता है बढ़ जाए, कोई मसला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अगर हमने इकट्ठा किया है लॉन्च तो मैं तेरे साथ। हाँ, ये काम ना करी कि तू जाके माफी मांग रहा है या तू किसी के साथ जाके कॉम्प्रोमाइज कर। वो तो वो मांग चुके हैं ऑलरेडी मांग चुके हैं कि हमें कोर्स ऐसे लॉन्च नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, और मैं रिफंड भी कर दूंगा सारा कुछ। कर रहा है क्योंकि तेरा बनता नहीं है।
तूने किसी इंसान का नुकसान नहीं किया। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी यार आपने कैसे नुकसान नहीं किया? ये बंदा बीबीसी चीज पे आके भाई हमने तो बहुत बहुत एकदम वर्थ इट, यही बंदा करता फिर आता है, इतनी सी फीस है, हमें आपसे करोड़ों नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी करोड़पति हैं। यार मुझे लगता है इस बंदे को वाकई कुछ नहीं पता कि अगर आपने किसी से 5,000 लिए हैं तो उसको आपने रिटर्न में देना क्या है। ये दोनों बैठ गए ऐसे, ये माइक खोल गए, आपने एक यूट्यूब के चैनल का नाम सोचना है ऐसे करके, ये 5,000 में इतना कुछ बस ये दे दिया। भाई इसको ही स्कैम बोलते हैं। अब अभी हम कोर्स रिव्यू पे आएंगे, वो टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो। जब मुझे नजर आया कि यार उसको हेट मिल रही है, मैं वो मैसेज सुना भी सकता हूँ, जिसमें मैंने कहा भाई हर चीज़ कहीं बढ़ती बढ़ जाए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैन ऑफ वर्ड्स हूँ, मैं अपनी जुबान पे खड़ा रहूंगा। सिर्फ ये ना कहीं कि आओ जी चलें और फलाने बंदे से माफ़ी मांग के आता। मैं कहा ये काम नहीं होना, बैक ऑफ वाला काम मेरे अंदर नहीं है। मेरा चैनल तो हो गया ना, वो तो पॉडकास्ट सामने बैठ के एक दूसरे कर लिया उन्होंने, ये कर मर जाए, लिया। लुट जाए, व्यूअरशिप मर जाए, तो नौजुबिल्लाह, अल्लाह की जात ना चाहे तो ये काम हो नहीं सकता। लेकिन अगर हो गया तो टिकटॉक तो है ही वहां पे, ये तो करता ही हूँ मैं। कि मैं फिर भी नहीं जानना कि हाँ जी आज मैं आ गया हूँ, मेरे साथ पॉडकास्ट कर लो, मुझे माफ़ कर दो, मैं या मर जाऊंगा तो या मार देंगा। ठीक है। और आप क्या कह रहे हो बैठ के जी एक तरफ की जी मैं अपने प्यो का नहीं देखूंगा, पीछे हटा 3 दिन बाद नहीं तकियां पे आ गई, वो तुम भाइयों के डड्डू हो। डक्की मेरा भाई है, मेरा आई एग्री, ये सब इस बात तक तो मैं एग्री करता हूँ। भाई था, मेरा भाई रहेगा। हाँ हमारा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मर्द की बताओ। निशानी क्या है? क्या है? जिसने अपने घर में क्लेश नहीं डलवाना। क्या है? वो इधर से सुन के रिएक्शन नहीं देता, वो इधर से सुनता है, इधर से सारा चीज को एनालाइज करता है, फिर इम्प्लीमेंट करता है। और जितनी मुनाफिक फील्ड ये है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, यूट्यूब इंडस्ट्री, टिकटॉक इंडस्ट्री, जितने मुनाफिक ये लोग हैं, आपको लगता है कि मैं डक्की के बारे में कोई ऐसी बात किसी को कही होगी, उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सही है, ठुकने दे उसको, ठुकने दे। मैं तो कहता हूँ अब तो बनता है डक्की का वो वॉइस नोट सुनवाना, जहाँ पे उसने बोला है, अगर उसने क्लेम किया है कि भाई रजब हंस रहा था मेरे सब्सक्राइबर्स गिर रहे थे, अब तो बनता है, अब तो प्रूफ बनता है। और पहले जाके एक बार वेबसाइट को देख तो लो। देख लिया, इतनी स्कैम किसे घटिया। कहते हैं कि आपने फीस दी और आप वेबसाइट में गए, वहां पर अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ब्लैंक है। तो यही तो है, 20% जो चीज अपलोड हुई है इसको ही तो बोलते हैं स्कैम। यार इस बंदे को कोई समझा दे यार। मैंने इसको जो मैसेज किया हुआ था, मैं इसके साथ सदाबहार खड़ा रहता, लेकिन इसने ना उस मैसेज का रिप्लाई किया, ना कोई रिएक्शन दिया, और टक करता जाके ना गोदी में बैठ गया उनकी, मुझे माफ कर दें, मेरे 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर गया ना, मैं अपने दोस्तों को गंदा करता हूँ, वो वापस ले आए। तो यार अगर वो आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है रजब फैमिली से, जाके इसका 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा दो, वही ना हो फिर चौक में खड़ा होकर डांस कर दो। ठीक है। ओ भाई ब्रूटल, भाई ब्रूटल। डक्की भाई यहाँ पे तो एंड हो गया, यहाँ पे तो एंड हो गया भाई। अगला बंदा कह रहा है जाके रजब फैमिली आप जाके सब्सक्राइब कर लो उसको, ये ना हो दोबारा चौक में डांस करता फिर। ऐसे आपका भी बनता नहीं है वैसे ये कहना, मज़ा तो आया सुन के, लेकिन आपका भी बनता नहीं है कहना आप भी टिकटॉक पे यही सब कुछ कर रहे होते हो यार। भाई खुदा का खौफ करो। और रही बात वो नदीम बेचारे की, हर दफा नदीम बेचारा ओ भाई वो बेचारा कब से हो गया? हर दफा उसको काम कहने वाला डक्की साहब होते हैं, इसको मारते, इसको फलाना, इसको धमकाना। और भाई साहब ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर रजब ये बोल रहा है कि हर दफा डक्की उसको बोलता है कि जाके इस बंदे को मार दे, डैम भाई ये बातें आपने लाइव पे कर तो दी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं। यही तो इतनी इतनी देर से बदला ब्रो कह रहा है कि भाई सारा मास्टरमाइंड जो है वो डक्की ही होता है नदीम नानी वाले के पीछे। और पॉडकास्ट में वो सिर्फ इसी के ऊपर बात करते रहे कि भाई नानी वाला अलग है, नानी वाले से मैं वहाँ पे कसमें खाई हैं डक्की ने कि भाई जो भी नानी वाले ने किया वो उसने खुद किया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। और यहाँ पे रजब बोल रहा है कि भाई नदीम कुछ ने जो भी किया है, इसको मार दे उसको मार दे, वो सब डक्की ने करवाया। भाई अब तुम लोगों के ऊपर है। जब वो यारी दोस्ती निभाता है, वो इम्प्लीमेंट चीज़ों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ कर देता है। ये अच्छी बात। ये तो रजब जो है वो जो इतनी देर से बदला ब्रो बोल रहा है, ये सारा उसी को ही वेरीफाई कर रहे हैं एक तरह से। मामला संगीन हो रहे हैं गाइस। ये मर्दों को ये चीज़ सूट नहीं करती। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, या तो अगर आप इतने ही फैमिली ओरिएंटेड आप हो ना, तो फैमिली में ही रहा करो, यारी दोस्ती करो ही ना, आई एग्री, बाहर निकलो ही ना। अगर यारी दोस्ती करते हो तो निभानी भी आपको आनी चाहिए। मेरी आपको सजेशन है, वैसे अब तो आपकी उम्र नहीं रही सजेशन लेने वाली, लेकिन स्टिल भाई ये बंदा करे जा रहा है डक्की की, करे जा रहा है और फिर साथ साथ ये भी बोली जा रहा है कि मैं साथ खड़ा हूँ तेरे। मैं लेट डाउन होके कभी भी, ये 2-4 बंदे जो मेरी फिंगर टिप्स पे है ना, जिन्होंने पर्सनल ग्रज मेरे साथ निकाला हुआ बगैर मुझसे मिले हुए, मैं ना कभी मिलांगा, ना कभी सुलह, ना कोई सफाई,
ना कोई खान पीन, ना जफ्फियाँ, ना पॉडकास्ट, ना इंटरव्यू। ये थी भाई पूरी लाइफ, जो कि अब मामलात काफी संगीन है। अगर एक दूसरे पे इल्जाम लगा ही दिए हैं, वहां पे डक्की ने ये इल्जाम लगाया कि भाई रजब हंस रहा था मेरे सब्सक्राइबर्स लॉस पे, और अब यहाँ पे रजब ने ये कंफर्म किया है कि भाई नदीम रानी वाले से जो भी चीजें करा रहा है वो बैकएंड में बैठे डक्की ही करवा रहा है। चीज को प्रूव करते करते वो इतना लड़ता फिर रहा था बदला ब्रो। तो अब ये मामला थोड़ा सा संगीन है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोग क्या सोचते हो इस सब के ऊपर। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, जहाँ तक वो एक्सपीरियंस वाली बात थी नानी वाला और डगे के साथ, वो भी अगर तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहोगे तो फिर वो थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ ना कि हाँ भाई लोगों ने बोला था तो इस वजह से मैंने तो स्टोरी सुनाई थी, बाकी मुझे कोई शौक नहीं था। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।